हेलो लर्नर्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो है इंडिया साइज एंड लोकेशन। सो इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। एंशिएंट मतलब कि जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो गया, चाइनीज सिविलाइजेशन हो गया, तो वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कई हजारों साल पुराना है। इट हैज अचीव्ड मल्टीफेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। तो लास्ट 5 डिकेड्स के जैसे आप देखेंगे तो लास्ट 7 डिकेड्स में से आज़ादी के अभी 70 सालों बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों की बदल गई। सोशियो मतलब यही कि सोशल चेंजेस क्या हैं, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों की बदल गई है लास्ट 5 डिकेड्स में। इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ है, जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस आया है। हेल्थ और एजुकेशन में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो दीज आर इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स and it has moved forward displaying remarkable progress in field of agriculture। एग्रीकल्चर के फील्ड में जैसे आप जानते होंगे कि 1960s में ग्रीन रिवोल्यूशन आया। 1960s में जो है कि ग्रीन रिवोल्यूशन आया, तो एग्रीकल्चर में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया। इंडस्ट्रीज भी डेवलप हुई, नए नए टेक्नोलॉजी भी आए during the last 5 decades, and it led to overall economic development. India has also contributed significantly to the मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। जैसे इंडिया कैसे बना है, बहुत सारे स्टेट से मिलके इंडिया बना है। वर्ल्ड कैसे बना है, बहुत सारे कंट्रीज से मिलके वर्ल्ड बना है कि नहीं। तो इंडिया ने भी वर्ल्ड को बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया और वर्ल्ड ने भी इंडिया को बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया। तो वैसे ही हमारा टू वे रिलेशन है वर्ल्ड के साथ। अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, दैट इज लोकेशन। तो उससे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स हैं। नो डाउट इंडिया इज अ वास्ट कंट्री एंड इंडिया लाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर। तो नदर्न हेमिस्फीयर मतलब क्या, जैसे देखो अर्थ इज बेसिकली जियोइड शेप। जियोइड शेप मतलब क्या, जैसे ये यहाँ से इधर से चपटा हो और इधर साइड साइड से ये जो बल्जेस हैं, ऑरेंज देखे आप, तो वैसे होता है जियोइड शेप में अर्थ। बट हम उसको अपनी सुविधा के लिए एक परफेक्ट सर्कल कंसिडर करते हैं, यहाँ से समझते हैं। तो इसको हम डिवाइड करते हैं इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अर्थ को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको ऊपर वाले पार्ट को हम नदर्न बोलते हैं, इसको सदर्न। डायरेक्शन आपको समझ में आना चाहिए। जैसे देखो, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। तो ऐसे ही दिस इज नदर्न हेमिस्फीयर, ये सारा नदर्न हेमिस्फीयर है। कलर चेंज कर लेते हैं। आई थिंक दिस इज नॉट विजिबल टू यू, सो लेट मी चेंज द कलर। एंड दिस इज नदर्न हेमिस्फीयर, दिस इज नदर्न हेमिस्फीयर, दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया लाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर। जैसे आप देखेंगे तो मान लो ये इक्वेटर है, तो यहाँ पे इंडिया लाई करता है, तो इंडिया लाई इन नदर्न हेमिस्फीयर। लेटीट्यूड एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ मतलब क्या, अब मिनट्स क्या होते हैं, तो मिनट्स जैसे आप देखोगे कि ये 2 लॉन्गिट्यूड है, तो इन दोनों के बीच में जो नापने के जो छोटे पॉइंटर्स होते हैं ना, उनको हम मिनट्स बोलते हैं। जैसे स्केल होता है तो उस पर सेंटीमीटर मिलीमीटर होता है, तो वैसे ही इधर 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में जो छोटे पॉइंटर्स होते हैं उसको हम मिनट्स बोलते हैं। तो इसका लेटीट्यूडनल एक्सटेंट हम देखते हैं, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये भी आपको डाउट आ रहा होगा तो देख लेते हैं। जैसे देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, अभी के लिए आप ये समझो कि ये जो लेटा हुआ लाइन है उसको हम लेटीट्यूड बोलते हैं। ये जो लाइन है, जो वर्टिकल लाइंस है, उसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। एंड दीज आर इमेजिनरी लाइंस। ऐसा नहीं है कि कोई लाइन असली में मतलब लाई करता है। दीज आर इमेजिनरी लाइंस जो हम अपनी सुविधा के लिए फॉर पोजिशनिंग, और इसका और भी बहुत सिग्निफिकेंस है, उसके लिए हम करते हैं। जैसे आप जीपीएस जानते होंगे, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। कोई भी रैपिडो वाला, रैपिडो जो है आपके घर तक कैसे पहुंचता है, जैसे आप देखोगे
तो मान लो कि ये एक बॉक्स है, तो इस बॉक्स में ये बॉल है, तो आपसे पूछा जाए कि ये बॉल ये बॉक्स में कहाँ पे लाई करता है, तो आप मान लो ऐसे इमेजिन किए कि यहाँ से 2 हाफ कर लिया बॉक्स का, और इसका भी 2 हाफ कर लिया, तो एक क्वार्टर में जो ये एक बॉल लाई करता है, तो क्या असल में इस बॉक्स का 2 हाफ है क्या, 4 हाफ है क्या? नहीं, मैंने इमेजिन किया। तो वैसे ही लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी, और वैसे हम पोजिशनिंग बता दिए इस बॉल की ड्यू टू दैट इमेजिनेशन। ठीक है, तो वही बात है। अब जीपीएस, जैसे कोई रैपिडो आपके घर कैसे आ जाता है, ड्यू टू लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। वो आपको आप अपना लोकेशन भेजते हैं और वो पोजिशनिंग बता देता है आपके घर का, तो दैट्स वाई। और इसे समझते हैं डीपली। देखो, ये जो पॉइंट है इंडिया का, यहाँ पे ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और ये जो पॉइंट है ये कश्मीर वाला, इधर इसका ऊपर वाला पॉइंट, ये है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। दिस इज लेटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। अब बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जैसे आप देखोगे, तो ये अपना इंडिया है, और ये लेटीट्यूड जैसे पास हो रहा है, तो दिस इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, एंड इधर वाला पार्ट जो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि इधर जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये तो इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, तो मैंने 68 डिग्री या फिर आपकी बुक ने 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट कैसे लिख दिया अगर ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे देखो, समझो, जैसे देखो ये अपना जो है ग्रीनविच मेरिडियन लाइन यहाँ से 0 डिग्री पास होता है इंग्लैंड से होकर के, आप देख पा रहे होंगे, दिस इज ग्रीनविच मेरिडियन लाइन। ओके, ग्रीनविच सिटी एक इंग्लैंड में है, उसके बेसिस पे। और पैसिफिक ओशन में एक इंटरनेशनल डेट लाइन पास होता है बिना किसी कंट्री से टच हो रहा। ओके, इंटरनेशनल डेट लाइन। ओके, तो इसके इधर हम ईस्ट लेते हैं, एंड दिस इज वेस्ट, और ये भी ईस्ट हुआ और वेस्ट। ये पृथ्वी गोल है ना, तो आप देखोगे तो ऐसे वेस्ट हो जाएगा। ये पैसिफिक ओशन, और गोल होने के नाते ये भी पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पे आप देखोगे, तो हमने अभी डिस्कस किया कि अब ये इसके इधर ईस्ट है ना, और ये आपका इक्वेटर है, दिस इज योर इक्वेटर। तो इधर सदर्न मोस्ट पॉइंट को भी हमने जब डिस्कस किया तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लिया, जबकि ये सदर्न मोस्ट लेटीट्यूडनल एक्सटेंट। तो नॉर्थ क्यों लिया, क्योंकि इंडिया लाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर, इसलिए नॉर्थ लिया, चाहे वो साउथ हो या कुछ भी हो। लेटीट्यूडनल एक्सटेंट में साउथ हो या नॉर्थ हो, हम उसे नॉर्थ ही लेंगे। और लेटीट्यूडनल में हमने इधर भी ईस्ट लिया, क्योंकि इट लाइज इन ईस्टर्न साइड ऑफ ये जो ग्रीनविच मेरिडियन लाइन है। ठीक है, तो दैट्स वाई इस जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इसको भी हम ईस्ट कंसीडर करते हैं, और इसे भी हम ईस्ट कंसीडर करते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक एक्टिविटी है आपके लिए सबसे पहले, कि आप अपने स्टेट का लॉन्गिट्यूडनल और लेटीट्यूडनल पोजीशन बताएंगे। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल और लेटीट्यूडनल पोजीशन आप मुझे बताएंगे एक्टिविटी में ढूंढ करके इन द कमेंट सेक्शन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड्स कंट्री इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में आई विल मेक सेपरेट वीडियो, बट अभी के लिए आप ये समझो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इट इज 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, तो इट डिवाइड्स आवर कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में अपने कंट्री को डिवाइड करता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कौन कौन से कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, तो आप मुझे बताएंगे। चलो मैं ही बता देती हूँ। ये गुजरात हो गया, गुजरात से पास होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश से पास होता है, एमपी, मध्य प्रदेश, एंड छत्तीसगढ़, दिस इज झारखंड।
तो झारखंड से भी पास होता है, एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है, यहाँ त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आइलैंड ग्रुप्स। तो देखो, साउथ ईस्ट में अंडमान निकोबार आइलैंड आया करते हैं इन बे ऑफ बंगाल। तो अब ये क्या है कि साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, देखो जैसे आपने अभी ये समझा कि ये तो आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये इंडिया है, मान ली इस पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो साउथ ईस्ट में अभी हमने बात किया, तो ये जो एरिया हो जाएगा दैट विल बी साउथ ईस्ट। डायरेक्शंस आपको पता होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट, ठीक है। और ये जो एरिया हो जाएगा ये साउथ वेस्ट हो जाएगा। आप क्लास 9th में आ चुके हैं, आपको डायरेक्शन सब पता होनी चाहिए। तो साउथ ईस्ट में अंडमान निकोबार आइलैंड लाई करता है इन बे ऑफ बंगाल। अब देखो इधर, जैसे ये हुआ आपका, ये साउथ हो गया और ये ईस्ट हो गया, तो साउथ ईस्ट में अंडमान निकोबार आइलैंड लाई करता है। दिस इज योर अंडमान निकोबार आइलैंड, और ये आपका बे ऑफ बंगाल है, जिसे हम हिंदी में बंगाल की खाड़ी बोल देते हैं, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। दिस इज योर अरेबियन सी। तो साउथ वेस्ट में, ये वेस्ट हो गया, तो साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड जो है लाई करता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक फैक्ट है कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, southern most point of Indian Union, Indira Point, it got submerged under sea water in 2004 during the tsunami. तो इंडियन यूनियन क्या है? जैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में आपसे अगर पूछा जाता है कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया बताओ आप, तो आप क्या बताते हैं? कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में, ठीक है, कन्याकुमारी आप बता देते हो। लेकिन इंडियन यूनियन का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या होगा? तो इंडियन यूनियन का सदर्न मोस्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे, ये कन्याकुमारी है, ठीक है, समझ लेना, सदर्न मोस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे लाई करता है, दैट इज इंदिरा पॉइंट। तो इंडियन यूनियन क्या है? जैसे इंडिया के कंस्ट्रक्ट में तो आपने इधर ही से पूरा इंडिया का लैंडमार्क कंसिडर किया, पर यूनियन मतलब सब आ जाता है ना अपना। यूनियन मतलब मान लो कि अगर फैमिली में देखोगे तो आप अपने पूरा रिश्तेदारों को, नात वगैरह को, उसको मिलके यूनियन बना लेते हो। तो वैसे ही ये अपना ही पार्ट है, लक्षद्वीप और अंडमान। तो इन सबको लेकर के, इन सबको मिला करके अगर बोला जाए कि सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट, ठीक है। देयर विल बी, आई होप देयर विल बी नो डाउट। और इट गो सबमर्ज्ड अंडर सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। तो एक सुनामी में जो 2004 में आया था, उसमें इंदिरा पॉइंट सबमर्ज हो गया, ठीक है।